शनिदेव भी क्यों डरते हैं हनुमान जी से? शनि और हनुमान की अद्भुत कथा, ऐसा रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शनिदेव, जिनके नाम से राजा महाराजा तक कांप जाते हैं, वे हनुमान जी से क्यों डरते हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि स्वयं शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि उनके भक्तों को वे कभी कष्ट नहीं देंगे? और क्या सचमुच हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि की साढ़े साती और डैया का प्रभाव कम हो जाता है? लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि एक बार शनिदेव ने हनुमान जी को चुनौती दे दी थी, और उसके बाद जो हुआ उसने पूरे ब्रह्मांड को हैरान कर दिया। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसके कारण आज भी शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। अगर शनिदेव और हनुमान जी के बीच युद्ध हो जाए तो आपकी नज़र में कौन जीतेगा? कमेंट में अपना जवाब ज़रूर लिखिए। शनिदेव कौन है? दोस्तों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि शनिदेव कोई साधारण देवता नहीं है। वे सूर्य देव और छाया के पुत्र हैं। उन्हें कर्मफलदाता कहा जाता है, अर्थात व्यक्ति जैसा कर्म करता है शनिदेव उसे वैसा ही फल देते हैं। शनि किसी के शत्रु नहीं हैं, वे केवल न्याय करते हैं। राजा हो या गरीब, देवता हो या असुर, शनिदेव सबको उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसी कारण लोग उनसे डरते भी हैं और सम्मान भी करते हैं। लेकिन फिर प्रश्न उठता है, जब सभी देवता शनिदेव के प्रभाव से प्रभावित होते हैं तो हनुमान जी उनसे कैसे बच गए? इसके पीछे छिपा है एक अद्भुत रहस्य। लंका में शुरू हुई कहानी। कथा के अनुसार जब रावण अपनी शक्ति के चरम पर था, तब उसने नवग्रहों को भी बंदी बना लिया था। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह ग्रहों को भी अपने आदेश से चलाना चाहता था। रावण ने शनिदेव को भी कैद कर लिया। शनिदेव लंका में बंदी बनाकर रखे गए। समय बीतता गया। एक दिन भगवान राम का संदेश लेकर हनुमान जी लंका पहुंचे। सीता माता की खोज करते हुए जब वे लंका के विभिन्न भागों में घूम रहे थे, तब उनकी नजर एक अंधेरी कोठरी पर पड़ी। अंदर से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। हनुमान जी ने दरवाजा तोड़ा और अंदर जो देखा उसे देखकर वे चौंक गए। वह स्वयं शनिदेव थे। हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त कराया। शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, मुझे रावण ने यहाँ कैद कर रखा है। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें मुक्त कर दिया। शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। लेकिन यहाँ से शुरू होता है वह प्रसंग जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, मेरी दृष्टि जिस पर पड़ती है उसे मेरे प्रभाव का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपके ऊपर भी अपनी दृष्टि डालूंगा। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि ये आपका धर्म है तो अवश्य कीजिए। लेकिन आगे जो हुआ वह किसी ने नहीं सोचा था। आप बताइए, अगर स्वयं शनिदेव आपके सामने आकर कहें कि अब आपकी परीक्षा शुरू होने वाली है तो आप क्या करेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। शनिदेव और हनुमान का सामना। शनिदेव हनुमान जी के कंधे पर बैठ गए। कहा जाता है कि शनि की दृष्टि पड़ते ही कठिनाइयां शुरू हो जाती, लेकिन हनुमान जी तो असीम शक्ति के स्वामी थे। उन्होंने सोचा कि शनिदेव को उनके अहंकार का थोड़ा परिचय कराना चाहिए। तभी हनुमान जी एक विशाल पर्वत उठाकर चलने लगे। फिर तीसरा, उनके कंधे पर बैठे शनि पर्वतों के बीच दबने लगे। उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, लेकिन हनुमान जी लगातार चलते रहे। शनिदेव दर्द से चिल्लाने लगे, हे हनुमान, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन हनुमान जी रुके नहीं। शनिदेव ने फिर विनती की, मैं आपकी महान शक्ति को स्वीकार करता हूँ, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। तब जाकर हनुमान जी रुके। शनिदेव का वचन। शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, आज से जो भी व्यक्ति आपकी भक्ति करेगा, आपका नाम लेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, मैं उस पर विशेष कृपा रखूंगा, मैं उसके कष्टों को कम करूंगा। यही कारण माना जाता है कि शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है, और इसी कारण लाखों लोग शनि दोष से बचने के लिए हनुमान जी की शरण में जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अब आता है वह रहस्य जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कई प्राचीन मान्यताओं के अनुसार शनिदेव वास्तव में हनुमान जी से डरते नहीं हैं, बल्कि उनका सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी पूर्ण रूप से निष्काम कर्म, भक्ति और समर्पण का प्रतीक हैं, और शनिदेव केवल उन लोगों को कष्ट देते हैं जो अपने कर्मों से भटक जाते हैं। लेकिन हनुमान जी तो स्वयं धर्म, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, इसलिए शनिदेव का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। यही कारण है कि हनुमान जी को शनि पीड़ा से रक्षा करने वाला देवता माना जाता है। असल में यह डर नहीं, बल्कि सम्मान और श्रद्धा का संबंध है, और यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। तो दोस्तों, आज आपने जाना शनिदेव और हनुमान जी की अद्भुत कथा। रावण ने शनिदेव को क्यों कैद किया था, हनुमान जी ने उन्हें कैसे मुक्त कराया, शनिदेव ने हनुमान जी को कौन सा वचन दिया, और वह रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अब एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि केवल हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि के कष्ट कम हो सकते हैं, या इसके साथ अच्छे कर्म भी जरूरी हैं? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।